के लिए सबसे बड़ा विकल्प अगर जन स्वराज है तो वो वर्ग युवाओं का वर्ग। जहाँ तक आपने बात कहा है छात्र संगठन का, तो आपको मैं बताऊं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जन स्वराज का छात्र संगठन तैयार हो रहा है। अभी तो हमने 2 अक्टूबर को पार्टी बनाई है, लेकिन इससे अतर मैं एक बात कह रहा हूँ, इससे हटकर एक बात कह रहा हूँ कि सिर्फ छात्र संगठन बनाने से आप युवाओं के मुद्दों के मसीहा नहीं बन जाते। आप युवाओं के मुद्दों के ऊपर तब आप बात कर रहे हैं। स्कूल बैग ही बनेगा बदलाव का प्रतीक। दरभंगा पहुंची जनसुराज युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु। दरभंगा जनसुराज पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रो डॉक्टर कुमार शांतनु का आज दरभंगा आगमन में हुआ। पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने युवाओं को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहम्मद आमिर हैदर ने की। प्रो डॉक्टर शांतनु ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, स्कूल बैग सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि बिहार से गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्राथमिकता राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसी सोच के साथ पार्टी ने चुनाव आयोग से स्कूल बैग को चुनाव चिन्ह के रूप में मांगा था, जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। अब जन सुराज के सभी 243 प्रत्याशी इसी चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। युवा शक्ति को दी बड़ी जिम्मेदारी। इस बैठक में मिथिलांचल की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए युवाओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रो शांतनु ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 का रोड मैप युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व से ही तय किया जाएगा। राजनीतिक व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं पूरे बिहार के सभी जिलों में बिहार के युवाओं से मिलने निकला हूँ। मैं बिहार के युवाओं को एक नई राजनीतिक परिपाटी की संकल्प दिलाने निकला हूँ। आज मिथिला दरभंगा के युवाओं से यहाँ का जो उत्साह देख रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि युवाओं को जिस विकल्प की तलाश थी, उस विकल्प का नाम जन सुराज है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पूरे बिहार में बिहार बदलाव युवा संकल्प अभियान के साथ चला हूँ और हर विधानसभा, हर बूथ तक युवाओं तक पहुँचने के लिए हमने एक कार्यक्रम, उसकी रूपरेखा हमारे साथियों के साथ बातचीत की। क्या प्रमुखता क्या रहेगी युवाओं के लिए, किस तरह से जोड़ेंगे? युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे, उसका सिर्फ एक फॉर्मूला है। बिहार में एक स्वच्छ, साफ नई राजनीतिक परिपाटी, एक नई राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की जाए। एक ऐसी राजनीतिक परिपाटी जो परिवारवाद, जाति और धर्म के नाम पे ना चलती हो। एक ऐसी राजनीति जो शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के मुद्दों पर हो रही हो। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जिस नेता का आप चयन करते हैं, वो नेता आपके मुद्दों के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी विशेष परिवार के लिए, ना तो किसी विशेष मजहब का व्यक्ति होना चाहिए। आप नेता की बात करते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन जब वोट देते हैं जनता, तो उस समय में जाति धर्म देखते हैं कि धर्म खतरे में है, जाति खतरे में है, इसका बात करने लग जाता है। देखिए, बिहार में 35 से ज़्यादा MP हैं बीजेपी के। मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा। मोदी जी कौन से बिहार की जाति है? नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 सालों से, उनकी जाति के मात्र 2 से 3% हो गए। तो ये कहना कि बिहार की पूरी राजनीति और पूरा वोट सिर्फ जाति के नाम पर ही पड़ता है, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ, बिहार में जाति अपने आप में एक सच है, सच्चाई है, हम उससे दूर नहीं भागते। लेकिन बिहार में जिस मुद्दों पर आप अपने नेता को चुनेंगे, उस मुद्दों की राजनीति होगी। आप ये बताइए कि पिछले 30 सालों में कब बिहार की राजनीति रोजगार और शिक्षा के केंद्र में रखी हुई है? आप मंदिर मस्जिद के लिए वोट देते हैं, मंदिर मस्जिद बन गया। आप 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं, 5 किलो अनाज मिल गया। आप बिहार में बिजली के लिए आपने निदेशक को वोट दिया था, बिजली अब सभी घरों में आ गई। लेकिन बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो अभी भी अपना विकराल रूप धरे रहती है। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनते रहती है। बिहार पलायन के दंश से गुजर रहा है। बिहार
बिहार में रोजगार की जितनी भी साधन सुविधाएं हैं वो कम हो गई, शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है। तो इन मुद्दों को लेकर हम इस बार जनता के सामने पहुंचे हैं और जनता इन मुद्दों को समझ रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है कागज दिखाने की बात कर रही है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, तो इसको लेकर के क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी काम करने का एक समय होता है, एक टेन्योर होता है। जब इलेक्शन में अभी 4 महीने रह गए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को आप 1 महीने 1.5 महीने में समेटना चाहते हैं, तो उसमें धांधली होने की, उसमें गड़बड़ियाँ होने की आशंका बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो हमें